हाँ मेरे चीतों, क्या हालचाल। टेस्ट नंबर 34 मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। एडीक्यूटी पैटर्न के ऊपर बेस्ड ऑन आप प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो। जिस तरीके से एडीक्यूटी ने पिछले एक साल में एग्जाम कंडक्ट किए हैं, जो जो टाइप, जो जो टॉपिक्स और उनकी जितनी वेराइटीज पूछी हैं, उन वेराइटीज के साथ में मॉक्स आप लोगों के चल रहे हैं। रेगुलर इन टेस्ट को आपको टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर जाके अटेम्प्ट करना है। यहां आपको ये टेस्ट डेली लाइव टेस्ट आपको मिलता है, जो 24 घंटे लाइव रहता है। और लाइव रहने के बाद में जो पुराने टेस्ट हैं, ये आपको फ्री मॉक टेस्ट सेक्शन के अंदर मिल जाते हैं। पुराने टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, करंट टेस्ट भी आपको अटेम्प्ट करते हुए चलना है। अब इनके सॉल्यूशन की बात करूं तो इनका जो सॉल्यूशन है ये आपके पास में आ जाता है यहां पे बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे। अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आप A to Z जितने भी टेस्ट अब तक हुए हैं, उन सभी टेस्ट का सॉल्यूशन आप यहां पर देख पाओगे। आइए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 34। ठीक है, एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे आपके टेस्ट चल रहे हैं और सिलेक्शन पे एप्लीकेशन पे आपको बहुत ही जबरदस्त और शानदार कंटेंट यहां पे मिल जाता है। बहुत सारा फ्री कंटेंट भी आपके लिए यहां पर अवेलेबल है। जितने भी पेड बैचेस हैं वो आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाते हैं। आइए, सवाल है, कंज्यूम को लिखा जाता है CEMNOSU। यहां पे एक ही झलक में देखते ही हमें पता चल रहा है कि सर यहां तो पुनर्व्यवस्था है। और कैसी पुनर्व्यवस्था है, ध्यान से देखो। कुछ पुनर्व्यवस्थाएं एक बार देखने में क्लिक होंगी। आप देखो 3, 5, 13, 14, 15, 19, 21, यानी कि सर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको दिख रहा है। यहां भी देखो CELMOP। ठीक है, इंक्रीजिंग नहीं होता, लाइन मैचिंग से चेक कर लेते, 1 2 3 4 काउंटिंग देख के चेक कर लेते। इंग्लिश में देखो हमारे पास में हमको चाहिए इनका बढ़ता हुआ क्रम। H के बाद G तो उल्टा क्रम हो गया, GHILNS, तो हमारे पास A ठीक है। यहां देखा जाए हमारे पास S के बाद I आ रहा है, यानी कि ये दोनों हमारे पास वैसे भी पॉसिबल नहीं है। A आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, यहां देखो फीचर को लिखा जाता है ZIUXOVY के रूप में, कंसल्ट को लिखा जाता है WSHWOPN। कोडिंग आपको दे रखी है, कोडिंग का सवाल हो अप डाउन फॉर्मेट में आप इसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में दे रखा है फीचर और इसे लिखा गया है भाई ZIUXOVY हमारे पास यहां पर है। अब आप देखो, F से Z माइनस का 6 है, E से I प्लस का 4 है, A से U माइनस का 6 है, T से X प्लस का 4 है, U से O माइनस का 6 है, R से B प्लस का 4 और यहां देखो माइनस का 6। अल्टरनेट लॉजिक है, बहुत प्यारा और बहुत रिपीटेटिव पैटर्न में से एक है। पिछले 2-3 साल का कोई एग्जाम उठा के देख लो। अब देखो प्रॉमिस में माइनस का 6 करोगे भाई J आएगा, प्लस का 4 करते हो V, माइनस का 6 करोगे I आएगा, प्लस का 4 करोगे Q, माइनस का 6 करते हो C आएगा, प्लस का 4 करते हो W, माइनस का 6 करोगे Y आएगा। कौन से विकल्प में? JVI QCWY D विकल्प में आपको दिया हुआ है। आगे हो, यहां देखो लेफ्ट से राइट हमारे पास एक सीक्वेंस है। सवाल कहता है दिए गए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा घटक दाएं सिरे से 10वें घटक के दाईं और 7वां होगा। ये जो लैंग्वेज है ना, दाएं सिरे से 10वें घटक के दाईं और 7वां, इसको आप 1 सेकंड में डिकोड कर पाओगे, और वो भी अपने दिमाग में बिना पेन चलाए। दोनों तरफ छोर है दायां, प्लस 2 बार दायां आ रहा है, यानी आपको घटाना है। 10 में से 7 घटाओ, 3 बचेगा। यानी सिर्फ तुम्हें देखना है दाएं छोर से तीसरा। अब देखो सवाल ने बदला क्या था, उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो मान लो ये उल्टा लिखा हुआ है भाई। उल्टा लिखने का मतलब क्या है? राइट इधर था, इधर आ गया लेफ्ट हमारे पास, इधर लेफ्ट था, इधर आ गया राइट हमारे पास में। हमें देखना है दाएं से तीसरा, दायां छोर ये है 1 2 3, तीसरा है भाई प्लस, जो आपको दे रखा है डी विकल्प में। ये प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं और इसी तरीके से आपको टैकल करना है। वर्बली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे विदाउट पेन। सवाल है हमारे पास में LAMP को लिखा जाता है BNMQ। लेटर से लेटर की एनालॉजी आपको दे रखी है, जैसे कोडिंग के सवालों को ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट करो भाई इनको। ठीक है, अप डाउन फॉर्मेट में आपको लिखना है। अब आप देखिए कि सर यहां हमारे पास में 12 1 13 16 यहां पे है। A से B आता हुआ दिख रहा है, L से N प्लस का 2 है सर, M एज इट इज, P से Q है हमारे पास, यहां भी प्लस का 1 दिख रहा है। इधर देखोगे तो प्लस का 1 है, यहां देखोगे भाई तो O से P प्लस का 1 है। ये सारे के सारे लेटर +1 वाले हैं। ऐसे देखो एक बार के लिए, बहुत बढ़िया। इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर लॉजिक लगाया इन्होंने, क्योंकि यहां भी तो हमें क्या दिख रहा है, 2 14 13 17 हमारे पास में है। इनका जो हमारे पास ऑर्डर है उससे देखो भाई, तो M से तो N आ रहा है, इसमें प्लस का 1 हो रहा है, P से Q में प्लस का 1 है, L से M में प्लस का 1 है भाई हमारे पास में। ये प्लस के 1 का ही लॉजिक है, सभी लेटर में प्लस का 1 हो रहा है।
एम में प्लस का 1 करोगे एन है, ओ में प्लस का 1 पी है, पी है 2 बार पी हमको दिखा, एन से ओ हमारे पास में यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला और आखिरी अक्षर यहां पे अपनी जगह पे है। ठीक है, आप ये देख सकते हो इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास में होता उसके अकॉर्डिंग लॉजिक, तो यहां पे लेटर होंगे एन, यहां होगा बी, ये होगा एस, ये होगा टी, एन बी एस टी की पुनर्व्यवस्था होगी। ठीक है, और एन बी एस टी हमारे पास में दे रखा है एक तरीके से बी विकल्प के अंदर, पुनर्व्यवस्थित है और किस पे लॉजिक लगाया है, इंक्रीजिंग जो हमारे पास ऑर्डर है उन लेटर्स के ऊपर यहां पे तर्क लगा रखा है। आगे अगला देखो, यहां पे वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा वह है जो समूह से संबंधित नहीं है, समूह से ही संबंधित नहीं है। चलिए भाई, आपको यहां पे क्लासिफाई करना है, तो आप क्रमागत अक्षरों में देखो, एस से क्यू आ रहा है माइनस का 2, क्यू से टी प्लस का 3 है, डब्ल्यू से यू माइनस का 2 है, यू से एक्स हमारे पास में प्लस का 3 है, बी से ई प्लस का 3 है, ई से एच प्लस का 3 हुआ, एफ से डी माइनस का 2 है, डी से जी प्लस का 3 हमारे पास। तो बी विकल्प को छोड़ के बाकी तीनों में समानता है। जैसे ही आप 3 ऑप्शंस में समानता देखते हो, चौथा अपने आप अलग होगा। आ गया, यहां देखो हमारे पास 3-3 अक्षरों की सीरीज चल रही है, पहले अक्षरों में अलग श्रृंखला, दूसरे अक्षरों में अलग श्रृंखला, तीसरे अक्षरों में अलग श्रृंखला हमारे पास में है। तो आप देखो, y से b आ रहा है माइनस का 3 है, b से s आ रहा है माइनस का 3 है, s से p आ रहा है माइनस का 3 है, p से हमारे पास माइनस का 3 करने पर आ जाएगा m। ठीक है, तो m वाले विकल्प 2 हैं। अगला देखो, f से j प्लस का 4 है, j से n प्लस का 4 है, n से r प्लस का 4 है, r से प्लस का 4 करोगे v आएगा, m भी हमारे पास c विकल्प में है, सी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। आ गया, यहां देखो हमारे पास में लेटर से लेटर में आपको एनालॉजिकल रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है, और इसमें आप देखिए कि सर DLP 300 का रिलेशन BJN 540 के साथ में है, माइनस का 2 इधर है, माइनस का 2 इधर है, माइनस 2 इधर है, यहां प्लस का 240 है, तो माइनस का 2 सभी में हो रहा है, यहां भी माइनस का 2 आप देख पा रहे हो, तो माइनस का 2 करोगे भाई k है, माइनस का 2 करने पर t, माइनस का 2 करने पर x है, तो KT x हमें दे रखा है केवल एक विकल्प में D में, बाकी 240 ऐड कर लो, नंबर भी आ रहा है। सवाल देखिए, रिलेशन दे रखा है मिरर से रिफ्लेक्शन, तो भाई मिरर में हम खुद को देखते हैं, हमारा रिफ्लेक्शन उसके अंदर नजर आता है। वैसे ग्लास क्या करता है, जैसे कांच का टुकड़ा है, वो क्या करता है, वो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, तोड़ता है, उसको अलग अलग भागों में बांट देता है डिपेंडिंग ऑन दी शेप ऑफ ग्लास, यानी रिफ्रैक्शन करेगा, रिपल्सन तो हो ही नहीं सकता अलग ही, रिटेंशन तो भाई क्या ये वीडियो थोड़ी रिटेंशन होगा, रिट्रैक्शन अलग, रिफ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट अगला देखो, यहां हमारे पास में 4 विकल्प हैं, सवाल कहता है 4 नंबर पेयर आर गिवन इन ईच पेयर द नंबर ऑफ साइड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो आपको फिगर आउट करना है कौन सा इस बेसिस पे अलग होगा, ऑड वन आउट आपको करना है, विषम आपको छांटना है। चलिए भाई, सवाल को एक झलक देखते ही शायद दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्यूब से भी बड़ी संख्या आ रही है, यानी कि क्यूब तो पिक्चर में होगा। ठीक है, 11 का क्यूब करते हैं भाई, 1331 है, ये आ रहा है कितना ऐड करने पे आएगा कि सर यहाँ पे 1 1 2 1, ठीक है, 1 2 1, केवल ये 1 2 1 ऐड करने पर हमारे पास आ रहा है, यानी 11 के क्यूब में 11 का स्क्वायर, ये 9 का क्यूब होता है 7 2 9, 9 का स्क्वायर होता है 8 1, तो भाई बिल्कुल हमारे पास 810 आ जाएगा। ये 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास, 7 का क्यूब होता है 343, 7 का स्क्वायर 49 होता है, बिल्कुल आएगा। 13 का क्यूब होता है 2197, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, 9 और 7 हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा 6, लास्ट डिजिट ही अलग है, यानी कि डी विकल्प में गड़बड़ है। बाकी सब में एक बेसिक सा लॉजिक था, संख्या का रिलेशन क्यूब प्लस स्क्वायर के साथ, जो कि एक बहुत कॉमन बहुत रिपीटेटिव पैटर्न है। आ गया, अगला देखो, यहाँ पे संख्याओं के बीच में रिलेशन आपको चेक करना है। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन आपको चेक करना है, किस तरह का रिलेशन होगा। पास पास की संख्या दिख रही है हमको, कोई मल्टीप्लीकेशन तो देखना नहीं है। ये हमारे पास में अगर देखा जाए इनके बीच में तो इनका योगफल हो जाएगा 0, 6 और 1 7, और हमारे पास 6 और 5 11, और इसका आधा दिख रहा है यहाँ पे, एग्जैक्ट आधा है। इन दोनों का योगफल लो, 8 6 14, 4 2 6 और 1 7, 5 और 1 6, 674, और 3 2 5, 1 से ये 5 ही होगा। इनका आधा आप करोगे तो दिख रहा है 287, एग्जैक्ट हमारे पास में। ठीक है, 574 का आधा है, यानी कि जोड़ के आधा कर रखा है और कुछ नहीं लगाया इसने। इनको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 6 2 8 है, 3 और 3 6 है, 4 3 7 है, आधा करोगे भाई
तो ये आएगा 384, दैट इज गिवन इन बी विकल्प। ठीक है, आ गया ये। अगला देखो, यहाँ पे संख्याएं हैं और एक प्रॉपर लॉजिक के साथ में बढ़ती भी जा रही है। एक चीज जो सीरीज को देखते ही ट्रिगर होती है, हमें सभी जगह दुगना दिख रहा है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। नहीं होता तो क्या करते, डिफरेंस चेक करते, दैट्स इट। माइंड में क्लियर है ऑपरेशंस करना क्या है, सवाल को देख के क्लियर होना चाहिए। सर ये दुगना प्लस एक है, ये दुगना है, ये दुगना प्लस दो है, ये सर दुगना प्लस एक है, ये सर दुगना प्लस तीन है। यहां देखो भाई, गजब सा लॉजिक है। एग्जैक्ट कोई बढ़ता है घटता हुआ क्रम नहीं है संख्या में, गुणा दो तो फिक्स है, लेकिन दूसरी संख्या कैसे आ रही है, यहां दिमाग लगाना है। अब देखो, यहां +1 पहले था, फिर +0 था, फिर +2 था, फिर +1 था, फिर +3 था, आगे क्या होगा, एकांतर लॉजिक चल रहा है, ध्यान से देखिए मेरे भाई। अगला होगा प्लस का 2, यानी कि इसका होगा डबल, डबल में 2 जुड़ेगा, तो ये हमारे पास 506, 506 और 2 508 होगा, जो हमें दे रखा है सी विकल्प में। बहुत बढ़िया लॉजिक। आ गया। अगला देखो, यहां पे दो संख्याएं हैं, बोलता है आपस में बदलने पर निम्न से कौन सा समीकरण सही होगा। सही वाला पूछा है, कई बार ये सही नहीं होगा पूछ लेता है, डायरेक्शन जरूर पढ़ो इन सवालों के अंदर। चलिए, ये कहता है 1 और 6 को, तो सर 1 आ रहा है इधर, 6 आ रहा है इस तरफ, हमारे पास 1 आ रहा है इधर, 6 आ रहा है इस तरफ। एक बार आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन को, फिर सॉल्व करोगे तो सीधा बोर्ड मास है। 3 में 1 का भाग दिया 3 है, 6 × 3 18 है, तो 7 - 5 + 18, तो भाई ये 20 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इधर देखो 6 × 7 = 42, 42 और 1 43, 43 में से 2 घटाओगे 41 होगा, 41 नॉट इक्वल टू 40 है, ये गलत होगी, ये सही है। केवल फर्स्ट हमारे पास यहां पर सही होगी, जो हमें दिख रहा है। आगे अगला देखो, एक घड़ी 8 AM पर है, 8 मिनट स्लो है, 8 बजे 8 मिनट स्लो है, और ये गेन करती है 8 सेकंड एवरी आवर, और अब ये तेजी से भाग रही है। ठीक है, तो जैसे रेस होती है, एक व्यक्ति पीछे है, वो तेज भागेगा तब उसके आगे वाले व्यक्ति को पीछे छोड़ पाएगा। ठीक है, चलिए यहां देखो, घड़ी 8 AM पर 8 मिनट धीमी है, तो सुबह के 8 बजे भाई ये पीछे चल रही है 8 मिनट, और 8 मिनट का मतलब होता है 8 × 60, 480 सेकंड पीछे है ये। अब ये क्या करती है, 8 सेकंड आगे बढ़ जाती है हर घंटे में। अब इसकी स्पीड बढ़ती है 8 सेकंड प्रति घंटे। ये वो एक्स्ट्रा स्पीड है जो नॉर्मल घड़ी से तेज भाग रही है, एक घंटे में 8 सेकंड। ठीक है, हमें कितना सेकंड भगाना है इसको सही दिखाने के लिए, 480 सेकंड। तो 8 सेकंड से 480 लेकर के आओगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 60 घंटों में 480 हमारे पास आएगा। 60 घंटे के बाद ये 8 मिनट कवर हो जाएंगे तेज भागने वाली घड़ी के। 60 घंटे बाद 8 AM के 60 घंटे बाद क्या होगा, देखो भाई 24 घंटे बाद यही होगा, 24 घंटे बाद वापस यही होगा, 24 दूनी 48, 12 घंटे के बाद क्या होगा, तो 8 AM के 12 घंटे के बाद में 8 PM हो जाएगा, जो हमें दे रखा है ए विकल्प में। PM में समय पूछा है केवल। आ गया, नेक्स्ट देखो, 15 जुलाई 10 को गुरुवार है, 5 जून 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहां 15 जुलाई आपको दे रखा है, वो भी 2010 का, दैट इज थर्सडे, और 5 जून 2022 को क्या होगा। तो देखो भाई, 10 से 22 में जाना है, तो पहले हम एक काम करते हैं, हम जुलाई में ही चलते हैं, या जुलाई बाद में आएगी, 15 जुलाई पे चलते हैं। तो यहां 10 से 22 आप आ रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, तो डेट सेम है, केवल ईयर अलग है। 10 से 22 12 साल आगे चले गए। इन 12 वर्षों में कितनी बार हमारे पास में 29 फरवरी आएगा, तो सर 2012 में आएगा, 16 में आएगा, 20 में आएगा, ये 3 बार आएगा हमारे पास में, यानी 3 बार आया, 12 3 15 में 7 का भाग 2, शेषफल बचा 1, यानी कि थर्सडे के एक दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा हमारे पास में, फ्राइडे। इस तारीख को फ्राइडे है, लेकिन हमें तो 5 जून का चाहिए, तो अब जून से जुलाई में चलो, हमें पास्ट की डेट चाहिए अब यहाँ पर। ठीक है, तो जून हमारे पास 30 दिन का महीना है, 25 दिन बचे हैं, और जुलाई के हो गए भाई हमारे पास 15 दिन, ये 40 दिन के बाद में ये दिन आता है, इस दिन के 40 दिन बाद आएगा। शेषफल देखो 40/7, यानी कि 5 शेषफल है। आप ये बताओ किस दिन के 5 दिन बाद फ्राइडे आएगा, किस दिन के 5 दिन बाद फ्राइडे आएगा हमारे पास में, तो सर संडे के 5 दिन बाद फ्राइडे आएगा हमारे पास में। ठीक है, तो संडे यहां पर होगा। आगे अगला देखो, 6 बच्चे लूडो खेल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, नाम भी देखो क्या गजब है, 1 से लेकर के 6 तक के। अब ये हमको कहता है कि 1 और 5 भाई हैं,
तो ये लो भाई 1 और 5 भाई हमारे पास में हो गए। 6 5 की बहन है, 5 की बहन हो गई 6। 3 1 के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है, ठीक है। 1 का पिता का भाई का इकलौता पुत्र है 3। 3 इकलौता है भाई, ठीक है। इकलौता पुत्र है मतलब बेटियां हो सकती हैं, बेटा नहीं। 2 और 4 3 के पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं। 3 के पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं 2 और 4, तो इसने तो 5 5 पैदा कर दी, ठीक है। 4 का 1 से क्या संबंध है? तो भाई ये 4 जो है 1 का क्या लगेगा, सारे भाई बहन है। 4 1 की बहन है जो हमें दे रखा है बी विकल्प में। आगे आ जाओ, सवाल है हमारे पास में। सगुन, प्रज्ञा, यति, लवी, साबी, फ्रूटी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। कितने लोग हैं हमारे पास में? 3 3 6, 6 ही व्यक्ति हैं और सबका फर्स्ट लेटर अलग अलग है। तो भाई टाइम बचाने के लिए पहला अक्षर आपको लिखना चाहिए, काफी टाइम सेव होता है इन छोटे छोटे पॉइंट से। सवाल पे आ जाओ। ये कहता है सगुन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रज्ञा। प्रज्ञा के लेफ्ट में सेकंड है सगुन, हो गया। आगे आओ। यति सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सगुन। सगुन के लेफ्ट में सेकंड यति है। आगे आ जाओ। लवली सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यति। यति के लेफ्ट में थर्ड है लवली, लवली आ गया यहां पे, ठीक है। सवी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लवी। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ये हमारे पास में सवी, एक सवी अलग है और ये थी सगुन, दोनों का एस से है। आगे आओ। एक व्यक्ति बचा है केवल, फ्रूटी। बोलो, ऐसा भी किसी का नाम होता है फ्रूटी। कहता है ये सगुन के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? सगुन का बायां 1 2 3 3 है फ्रूटी जो इसके सामने बैठी है, जो हो गई ए विकल्प के अंदर। कितने लोग थे? 3 और 3 6 व्यक्ति थे। आगे आई, यहां देखो 5 बल्लेबाजों रोहित, राहुल, विराट, सूर्या और हार्दिक के औसत की तुलना की गई है। सूर्या का औसत सिर्फ एक बल्लेबाज से ज्यादा है, ठीक है। चलिए, 5 की तुलना की गई है और यहां आप देखोगे सूर्या का औसत सिर्फ एक बल्लेबाज से ज्यादा है। औसत की तुलना है, जिसका ज्यादा ऊपर जिसका कम वो नीचे है। सूर्या का औसत केवल एक बल्लेबाज से ज्यादा है, ठीक है। विराट का औसत रोहित से अधिक है। विराट का औसत रोहित से अधिक है। यहां तुम्हारी कॉमन सेंस मत लगाना, सवाल के आंकड़े लगाना केवल। और रोहित का औसत हार्दिक से अधिक है। रोहित का औसत हार्दिक से अधिक है, ठीक है। यदि रोहित का औसत 120 है, रोहित का 120 है भाई, ठीक है। रोहित का औसत 120 है तो सूर्या का औसत क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी पूछी है, एग्जैक्ट नहीं दे रखा है इसने, हो सकता है पूछा है हमारे पास में, ठीक है। तो 5 बल्लेबाजों की तुलना की थी इन्होंने। सूर्या का औसत एक बल्लेबाज से ज्यादा यहां हो गया। विराट का औसत रोहित से अधिक है और रोहित का औसत हार्दिक से अधिक है। लेकिन यदि रोहित का औसत 120 है, ठीक है, तो सूर्या का औसत बताना है। तो यहाँ और जानकारी होनी चाहिए थी। विराट, रोहित, हार्दिक ये तीनों टॉप पे हो सकते हैं। एक व्यक्ति और है हमारे पास में, राहुल, जिसकी चर्चा इन्होंने नहीं करी है। सूर्या एंड हार्दिक इज कंपेयर्ड, एवरेज ऑफ सूर्या मोर देन ओनली वन बैट्समैन, एवरेज ऑफ विराट इज मोर देन रोहित एंड एवरेज ऑफ रोहित इज मोर देन हार्दिक। इफ एवरेज ऑफ रोहित 120 है देन व्हाट कैन बी एवरेज ऑफ सूर्या? देखो भाई, एक चीज क्लियर है, रोहित डेफिनेटली हर कंडीशन में या तो ऐसे हो सकता है, सोचना, ठीक है, या हो सकता है विराट, रोहित और सूर्या इधर, हार्दिक सबसे नीचे हो जाए, ठीक है। ये दो संभावनाएं बन सकती हैं। जो बचा हुआ आदमी है वो बची हुई जगह पे आ जाएगा, उसके बारे में मत सोचो। इसका 120 है, इसका 120 है, सूर्या का डेफिनेटली 120 से कम होगा भाई, 120 से डेफिनेटली कम होगा और एक ही विकल्प है, वो है डी। ये आपको स्मार्टनेस से करना था, पूरी जानकारी नहीं दे रखी। अच्छा सवाल, अगला देखो। खेल का मैदान स्कूल और कॉलेज के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो भाई प्लेग्राउंड तो ऐसा है जो स्कूल, कॉलेज और भी कहीं पे बनाया जा सकता है, नॉर्मली भी कॉलोनी के अंदर बन सकता है। तो अगर ये प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड स्कूल में भी होते हैं, प्लेग्राउंड कॉलेज में भी होते हैं, स्कूल और कॉलेज को अलग रखा है। कौन सा विकल्प होगा? ए सबसे सटीक तरीके से इसको दर्शा रहा है। आगे यहां देखो, कथन है सम मैंगोज आर एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स और नो पियर्स आर मैंगोज। तो देखो भाई, शॉर्ट में करो, समय आपको कम देना होता है इन सवालों को। तो एम से मैंगो, ए से एप्पल, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ये लो, इन तीनों में पॉजिटिव है। नो पियर इज मैंगो, नो पियर इज मैंगो, तो ये हमारे पास में पियर यहां पे हो गया, ठीक है। अब देखो, सम ग्रेप्स आर मैंगोस, तो भाई मैंगो और ग्रेप इन तीनों में तो कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे, किलर आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इनके बीच में ये एरिया कॉमन है, ठीक है। तो मैंगो और ग्रेप में डेफिनेटली होगा। नो ग्रेप्स आर पियर, पियर के साथ ग्रेप्स का नेगेटिव ना भाई,
इनमें नेगेटिव जरूर है, ग्रेप का कुछ हिस्सा जरूर नेगेटिव रखेगा, पूरा ग्रेप नेगेटिव नहीं रखेगा, ये गलत हो जाएगा। अगर होता सम ग्रेप्स आर नॉट पियर तो ठीक करते। ओनली फर्स्ट यहां पे सही होगा जो आपको दे रखा है सी में। आगे यहां देखो कागज को मोड़ के कौन सा ब्लॉक बनाया जा सकता है, इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एकांतर सतह विपरीत होती है और 7 का विपरीत 5 है, कौन सा बनाया जा सकता है। देखो 7 और 5 विपरीत एक साथ नहीं आ सकते, 2 और 1 विपरीत एक साथ नहीं आ सकते, 6 और 4 विपरीत एक साथ नहीं आ सकते, यानी कि ए करेक्ट होगा। तीनों में से एक एक लेकर के जो बन सकते हैं वो सारे सही होते हैं। आगे हो, यहां देखो नेक्स्ट आपसे पूछा है सीरीज के अंदर क्या लॉजिक है, फिगर आउट करो। ट्राइंगल तो एक एक स्थान आगे जा रहा है, अगली बार यहां आएगा भाई जो आपको दे रखा है 2 विकल्पों में। और देखो ये जो हमारे पास फिगर है इसमें हुआ क्या है, इसमें 90 डिग्री का रोटेशन है एग्जैक्ट, फिर 90 डिग्री का रोटेशन है, अगली बार फिर 90 डिग्री का रोटेशन होगा, यानी जैसा आपको दे रखा है यहाँ पे ये नहीं, सी विकल्प में सी करेक्ट आंसर होगा। रोटेशन केवल देखो जो टर्म हमारे पास में चल रही है इसके अंदर, ठीक है, रोटेशन जो हमारे पास होंगे वो देखने हैं। आगे अगला देखो, उस आकृति का चयन निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। अगला पूछा है सीरीज, इसमें मेन पार्ट तो फिक्स है। अगर आप देखो तो सर ये जो हिस्सा है एक रोटेशन हमारे पास में लगा है, हम कह सकते हैं 1 से 2 हुए, फिर 1 हुआ, फिर 3 हुए, फिर 1 हुआ, अगली बार 4 होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है उड़ा दो, 1 2 3 इसमें 3 है उड़ा दो, इसमें 3 है उड़ा दो, अगली बार 4 होंगे जो केवल बी विकल्प में आपको दिए हुए हैं। आगे आ जाओ, प्रश्न है हमारे पास में उस चित्राकृति का चयन करो जो शामिल है, उत्तर चुने जो प्रश्न का चित्र शामिल हो, यानी कि एम्बेडेड फिगर आपको देखना है, ठीक है, यह आकृति एम्बेड होनी चाहिए। अब देखो भाई ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है, सर ऐसा फिगर यहाँ देखोगे तो यहाँ हमारे पास में है, ये आकृति आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास में आ रही है, और आप इधर देखोगे तो यहाँ नहीं बना है ऐसा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अगर रोटेशन अलाउड नहीं है तो केवल डी विकल्प ऐसा है जिसमें ऐसा हमारे पास में हुआ है, केवल डी ऐसा है। यहाँ तो क्या हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहे, बाकी सब ठीक है लेकिन ये आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे, यहाँ लिंक नहीं है इसीलिए भी नहीं होगा। आगे अगला देखो, यहाँ कितने आयत होंगे, रो और कॉलम अगर बराबर होते हैं तो भाई ये सवाल वैसे ही खत्म है, फिर तुम सीधा ऐड करो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो ये होगा 27, 8 और 1 हमारे पास में 36, कौन से विकल्प ए में। आ गया अगला देखो भाई, ये कहता है इसने डेटा सफिशिएंसी पूछा है आपसे और सवाल है हाउ इज दामिनी रिलेटेड टू भोला। अगर भोला और दामिनी में आपने फैमिली ट्री बना दिया तो आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। पहला चेक करो, टीका का केवल एक पुत्र भोला है, कोई टीका है जिसका एक पुत्र है भोला और केवल एक पुत्री है कमला, तो भाई इसने तो 3 लोगों की बात करी, दामिनी की बात ही नहीं करी, अकेला आंसर नहीं दे सकता। केवल सेकंड की बात सुनो, सेकंड जो हमसे कहता है वो ये कहता है कि सर दामिनी रोमा के पुत्र की पत्नी है, कोई रोमा है जिसका पुत्र है, उसकी पत्नी दामिनी है, इसने दामिनी की बात तो करी। कमला इज द ओनली डॉटर ऑफ रोमा, रोमा की अकेली पुत्री है हमारे पास में कमला, इकलौती बेटी है, ठीक है भाई। मेघन भोला की बेटी है, भोला की बेटी है मेघ, अच्छा ये तो पहले ने दी थी, तो यहां भी इसने बताया कि कोई भोला है जिसकी बेटी मेघन है, ठीक है। तो भाई देखो इसने भी बात करी जाए तो भोला की बेटी मेघन है और इधर दामिनी है, आपस में रिलेट नहीं किया इसने। अगर दोनों को मिला लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कमला रोमा की बेटी है, कमला टीका की बेटी है, मतलब रोमा का हस्बैंड हो गया टीका, ठीक है, और भोला आ गया यहाँ पे और भोला की बेटी आ गई मेघन यहाँ पे, तो भोला भोला और दामिनी पति पत्नी हो गए, दोनों मिलकर आंसर कर सकते हैं, बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आ गया, चलिए दैट्स इट इन दिस टेस्ट। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताओ, रेगुलर प्रैक्टिस करो, डेली ये टेस्ट आते हैं। धन्यवाद।